बिल्डिंग दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग ये जानने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है। सेबी का अभी लेटेस्ट में एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक ऑलमोस्ट 91% ट्रेडर्स आर लूजर्स। मतलब जितने भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें से 91% ट्रेडर्स आर लूजर्स, मतलब उतने लोगों को लॉस हो रहा है। तो ये टॉस होने के पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है, इस बात बारे में हम लोग एक थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, इस वीडियो में मैं जिस चीज को, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको आप अपने डायरी में नोट डाउन करके रख लीजिए। यूट्यूब के रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन बहुत बार चेंज होते हैं। अचानक से यूट्यूब चैनल को भी मतलब ये पॉज वगैरह कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ उसको आप नोट डाउन वगैरह कर लीजिए, ताकि आप ट्रेडिंग में परफेक्ट हो सके। ठीक है। सबसे पहला रूल, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग तभी करनी है जब आपको स्टॉक मार्केट का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस मतलब आपने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में स्टॉक को बाय सेल किया है। ऐसा अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से स्टॉक में मूवमेंट कैसे हो सकता है, लॉट साइज कितनी लेनी चाहिए, इक्विटी क्या होती है, इंडेक्स क्या होते हैं, उसके बाद क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए, रिस्क टू रिवार्ड क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है। इसीलिए आपको जब भी मार्केट का 1 साल का इन्वेस्टिंग का, 1 साल का अगर एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद ही आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है। उसमें भी सबसे पहले इक्विटी इंट्राडे करना है, उसका एक्सपीरियंस लेना है। उसके बाद इंडेक्स ट्रेडिंग करनी है। लोग नॉर्मली लॉस में इसलिए है क्योंकि वो डायरेक्टली निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स ट्रेडिंग में जाते हैं और इंट्राडे वगैरह कर लेते हैं और लॉस कर लेते हैं। बराबर, तो ये हमें नहीं करना है। हमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस लेना है। उसके बाद इक्विटी इंट्राडे में हमें यूज टू होना है कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्या है। उसके बाद फिर इंडेक्स ट्रेडिंग में आना है। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरा, हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें दो टाइप तरीके के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। पहला तो ये, हम खुद से टेक्निकल एनालिसिस कर ले। हम खुद से इक्विटी इंट्राडे के जो स्ट्रेटेजीज वगैरह है, स्विंग स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज है, उसको एक रूल वगैरह बना के उसमें हम लोग स्टॉक पिक करें। या कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, जैसे मेरी फर्म है श्रीनिधि कैपिटल, सेबी रजिस्टर्ड फर्म है वो, वहां से रिकमेंडेशन लेके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो जब भी आपको ट्रेड करना है, या तो आप खुद से कर लीजिए अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस आया है, अच्छा नॉलेज हुआ है तो। अदरवाइज किसी से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से ट्रेड ले लीजिए। किसी भी अनऑथोराइज ऐप से, अनऑथोराइज पर्सन से, किसी भी अनऑथोराइज टेलीग्राम चैनल से आपको टिप्स लेके ट्रेड नहीं करने हैं। उसके पीछे रीजन होता है। जब भी कोई सेबी रजिस्टर्ड आ रहा है, अगर आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, तो उसके पीछे हमेशा लॉजिक रहता है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसको गवर्नमेंट को आंसर देना होता है कि ये इक्विटी इंट्राडे, ये लॉन्ग टर्म का ट्रेड मैंने क्यों दिया है। ठीक है। इसीलिए आपको प्रॉपर ऑथोराइज पर्सन से ही आपको रिकमेंडेशन लेने हैं, या खुद से किया तो भी लेना। ठीक है। इसके बाद है, आपको, अगर आपने खुद से ट्रेड आप कर रहे हो, खुद के टेक्निक एनालिसिस से ट्रेड कर रहे हो, तो और आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, तो वो स्ट्रेटेजी को आपको कम से कम 6 महीना काम करना है। याद रखिए, कोई भी स्विंग ट्रेडिंग की या इक्विटी इंट्राडे की आप कोई स्ट्रेटेजी, आप स्ट्रेटेजी के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, एक आध महीना स्ट्रेटेजी नहीं चली तो हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरी स्ट्रेटेजी सीख लेते, उस स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं। 15-20 दिन उस पर काम किया, उस पर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो स्ट्रेटेजी फिर से चेंज करेंगे। और हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि कोई फ्री में स्ट्रेटेजी मिलता है क्या। ऐसा नहीं होता। कोई भी अगर स्ट्रेटेजी आपके पास है तो उस स्ट्रेटेजी को आप कम से कम 6 महीना फॉलो करो। कहीं से भी सीख लीजिए। ठीक है। कहीं से भी सीख लीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे हमारे मतलब ट्यूशंस वगैरह होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन। हम लोगों का भी
प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे भी स्विंग ट्रेडिंग, इक्विटी, इंट्राडे सबके क्लासेस कोर्सेस वगैरह है, कहीं से भी सीख लीजिए। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी है तो उसको आपको 6 महीना फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, 9:15 में मार्केट शुरू होता है तो 9:30 तक आपको मार्केट को सिर्फ वॉच करना है, आपको उसमें ट्रेड नहीं लेने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले 5 से 10 मिनट तक का जो टाइम होता है वो जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके बाय सेल चलती रहती है, तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर को प्रॉफिट होने का चांस जो है वो बहुत कम है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको 5 साल 10 साल का खुद का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। उसी उन्हीं उन्हीं लोगों को शुरू के मतलब मार्केट शुरू होता है तब वो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, अभी आपका स्टार्टिंग हुआ है, तो आपको पहले 15 मिनट सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हमें क्वांटिटी जो रहती है, ठीक है, तो क्वांटिटी वो फिक्स रखनी। मतलब या हम लोग अगर इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉट साइज जो है वो फिक्स कर रखनी है। ऐसा नहीं है कि पहले 2 ट्रेड कर लिए उसमें एक एक लॉट ले लिया था और बाद के इसमें एकदम से 5 लॉट ले लिए, तो 5 पॉइंट भी नीचे अगर आ गया तो पहले 2 3 का जो भी प्रॉफिट हुआ है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप पैनिक हो जाओगे। ठीक है, तो आपको किसी भी मतलब समझ लीजिए, अगर आप आज 31 दिसंबर है, 1 जनवरी से आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको क्वांटिटी, अगर आप इक्विटी में कर रहे हो तो आपको क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग जो रहती है ना, वो आपको फिक्स रखनी है कि कितनी पोजीशन लेनी है, रिस्क रिवार्ड कैसा रहेगा, पोजीशन साइज कैसे करनी है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपको लॉट साइज है वो फिक्स रखनी है। इंडेक्स में कर रहे हो तो आपको 1 महीना एक ही लॉट साइज रखनी है। मंथ एंड में अगर आप 1 2 दिन 3 दिन लॉस में हो कोई बात नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिट में होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि लॉस होगा ही नहीं, मैं लॉस सहन कर ही नहीं पाऊंगा, तो इसमें ट्रेडिंग मत करो। लॉस होगा, लेकिन आपका लॉस जो है वो प्रॉफिट से कम होना चाहिए, ये बात याद रखिए। उसके बाद आता है स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस जो है वो आपको सिर्फ दिमाग में नहीं रखना है, सिस्टम में डालना है। समझ लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के रखा है, तो जैसे ही स्टॉप लॉस तक का प्राइस अगर आ गया, ट्रेड आपके पेपर में नहीं आया, तो लॉस बुक करना है और एग्जिट हो जाना। बहुत बार ऐसा होता है कि सबको लगता है कि नहीं यार प्राइस थोड़ा ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये जो लगता है ना, इसके ऊपर ट्रेडिंग कभी नहीं होता है। आपको इमोशंस को साइड में रखना है और एक कंप्यूटर की तरह, एक अलगो की तरह, एक रोबोट की तरह आपको ट्रेड करना है। टारगेट हिट हो गया, प्रॉफिट बुक करना, एग्जिट हो। लॉस का, एसएल का जो भी प्राइस है वो ट्रिगर हो गया, लॉस बुक करना है, एग्जिट होना। ये रूल्स फॉलो करना है आपको। और रिवेंज ट्रेडिंग जो रहती है ना, रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई ट्रेड लिया है और मुझे लॉस हुआ है, तो हर एक को लगता है, मतलब स्टार्टिंग में मेरे से भी ये गलती हो गया, ये आज का लॉस है, मुझे आज के आज कवर करना है। उसके लिए आप लोग दूसरा ट्रेड लोगे, तीसरा लोगे, चौथा लोगे, वो लॉस कभी कवर नहीं होता। तो अगर लॉस हुआ है तो लॉस बुक करना है, एग्जिट करना है, लैपटॉप और या मोबाइल जहाँ से भी आप ट्रेड कर रहे हो वो वहां से लॉग आउट करना है और अपने काम पे चले जाना है, या जो भी आपका बिजनेस है, जॉब है, जो भी है। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट को देखना नहीं है, वरना मार्केट फिर से बुलाएगी कि ऐसा सौदा हो रहा है, वैसा सौदा हो रहा है, ये ट्रेड होगा, वो ट्रेड होगा। इसलिए रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दिन में तो मैक्स टू मैक्स 1 से 2 ट्रेड लेने हैं। समझ गया? दिन में मैक्स टू मैक्स 1 से 2 ट्रेड। सब मतलब 9:25, 9:45 का आपको कोई ट्रेड मिला, आपको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बुक कर लो, एग्जिट कर लो और स्क्रीन बंद कर लो। 1 से 2 ट्रेड, मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड, उससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मैंने आपको ये चीजें जो बताई है, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बताई है, खुद की गलती से भी बताई है, अलग अलग जगह
मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, वो एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने आपको बताया है कि आपको इस तरीके से ये फॉलो करना है। और एक चीज है, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें जर्नल लिखने हैं। जर्नल लिखने हैं मतलब आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, जिस भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, उसका आपको एक डायरी में नोट डाउन करना है। उसको बोलते हैं जर्नल लिखना, बराबर। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज बजाज फाइनेंस में ट्रेड कर लिया है, तो टारगेट कितना था, एंट्री कब की, स्टॉप लॉस कितना है, और हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कौन सी स्ट्रेटेजी के बेस पे था, लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो वेल एंड गुड। तो ये जो जर्नल होते हैं, ये जर्नल हमें लिखने, ये पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो। कीप अ ट्रेडिंग जर्नल, ये रूल है, ये रूल आपको फॉलो करना है। एंड लास्ट एंड द बेस्ट, ट्रेड विथ द ट्रेंड। मतलब हमें आज ट्रेड लेने हैं और ओवरऑल मार्केट अगर बुलिश है, तो हमें बाय साइड वाले ट्रेड लेने हैं, शॉर्ट साइड वाले ट्रेड नहीं लेने हैं, बराबर। और इन केस मार्केट अगर बेरिश है, तो हमें बाय साइड वाले जो है वो ट्रेड नहीं, शॉर्ट साइड पोजीशन जो है वो पोजीशन लेनी है। इक्विटी इंट्राडे में अगर आप शॉर्ट पोजीशन वगैरह ले रहे हो, तो आपको ये रूल्स, कुछ रूल्स जो है वो इम्पोर्टेंट पता होने चाहिए। क्या आपने ट्रेड अगर कोई लिया है, तो 3:15 बजे तक वो ट्रेड से आपको एग्जिट होना है, वरना ऑटोमेटिक सिस्टम जो ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा आपको। ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है, इस रूल को फॉलो कर लीजिए, डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद में मैं हर चीज को लिखता था। प्रॉफिट क्यों हुआ है, लॉस क्यों हुआ है, कितनी क्वांटिटी ली थी, स्टॉक का प्राइस क्या था, 500 रुपये का प्राइस था, 5,000 का था कि कितना था। ये पूरे जितने भी, मतलब मैं ट्रेड वगैरह करता हूँ आज भी, जैसे भी अगर मैं करता हूँ तो डायरी में नोट डाउन करता हूँ, ये कौन से स्ट्रेटेजी के बेस पे किया था। तो ये सारी चीजें आपको इम्पोर्टेंट रखनी है, इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है। और आपको एक्सपीरियंस का जो मैंने बोला है, 1 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको इक्विटी इंट्राडे करने हैं, उसका आपको 6 महीने से 1 साल का एक्सपीरियंस लेना है, और उसके बाद में आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में आना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी किसी के भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख के, वैसे अगर आप वो टिप्स वो ये करके ले रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। टिप्स या रिकमेंडेशन लेने हैं, तो प्रॉपर ऐसे भी रिसर्च, आर से रिसर्च एनालिस्ट से ही आप ले लीजिए। और इनकेस अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी वगैरह हो या कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है मैंने, उस पर आप मुझे मैसेज वगैरह करके आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। ठीक है। थैंक यू।